हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन तो लीनियर कहने का क्या मतलब होता है कि डिग्री 1। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, किस फॉर्म का होता था, ax प्लस बी। तो यहाँ भी वही होगा ax प्लस बी, लेकिन यहाँ इक्वल टू साइन लगेगा, इक्वल टू के बाद जीरो आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन ये है लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये एक ही वेरिएबल में क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, एक्स एंड वाई। ये मेरा क्या है, वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट इसका ग्राफ हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ये क्या है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू ऐसा पूछा जाता है, a है यहाँ ये 2, b है 3 और c है 6। ठीक है, ऐसा √3y माइनस 6 इक्वल टू जीरो। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? तो इसको हम लोग मानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए भी है। इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x जीरो है, मतलब a यहाँ क्या है, जीरो है। b क्या है, तो b कोफिशिएंट ऑफ y है √3। ठीक है, c को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, तो कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, -6। ठीक है, तो इसको भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक और देख लेते हैं, जैसे 4x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है इन टू वेरिएबल्स? तो हाँ है। यहाँ a है 4, b है कितना, तो b 0 है और c क्या है, 6 है। ठीक है, क्या इसको बोलेंगे ऐसा, एक्स वाई कुछ भी नहीं है, 7 है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो। तो नहीं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कांस्टेंट टर्म जीरो के इक्वल हो। तो ये कोई पॉलिनोमियल, कोई इक्वेशन नहीं है ये। ठीक है, हाँ, तो ये है हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ए को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। बी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, सी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, a, b 0, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, a, b डज नॉट इक्वल टू 0, 0 का मतलब ये है कि a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ तो b 0 था, यहाँ a 0 था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ए भी एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक साथ वो 0 हो जाएगा तो कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा जो कि कोई इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ए और बी को एक साथ 0 नहीं होना है। बाकी हर एक स्थिति में, हर एक कंडीशन में ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, अब हम लोग इसकी ग्राफ की बात करें, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, इसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब कहने का मतलब है एक लाइन होगा, सीधी लाइन। ठीक है, अच्छा, लीनियर के लिए तो स्ट्रेट लाइन, अगर लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ कर्व्ड टाइप का होगा, ऐसा, या कुछ और शेप का होगा। ठीक है, रूट में भी है, √x √y वैसा, तो उसका भी कर्व टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है,
तो लीनियर के लिए बस हम लोग जानेंगे कि लीनियर है तो ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हम लोग को बस 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। अगर 2 पॉइंट हम लोग को पता है तो यहाँ से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पास होगी। जैसे ये मेरा लाइन है तो ये एक ही लाइन होगा, इसके अलावा हम लोग ये 2 पॉइंट से कोई दूसरा लाइन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये अलग बात है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, अलग बात है, ठीक है। तो ये एक ही लाइन कहलाएगा। तो एक लाइन को प्राप्त करने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट हम लोग ढूंढेंगे और बस मेरा ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं जो है सबसे आसान तरीका आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x को पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, एंड फाइंड y, ठीक है। देन पुट y इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 एंड फाइंड x क्या है ये बताना है, ठीक है। अगर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 से हम लोग को एक ही पॉइंट प्राप्त होगा, देन ये कभी कभी ऐसा होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 एंड फाइंड y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू क्या आएगा जो। अच्छा, यहाँ जरूरी नहीं x इक्वल टू 1 पुट करें, मतलब 0 के अलावा आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी अपना जो आसान लगे, जो अच्छा लगे उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। अभी देखेंगे, हम लोग मान लेते हैं ऐसा है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप का मेरा क्या है, एक इक्वेशन है। तो ये क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो हाँ है, ठीक है। a यहाँ क्या है 2 है, b क्या है 3 है, c क्या है -6 है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा 2 इंटू 0, इसको फर्स्ट मान लेंगे, तो यहाँ फर्स्ट इम्प्लाइज लिखेंगे, मतलब फर्स्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो ये 0 आ गया, तो ये 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2। तो एक पॉइंट हम लोग को प्राप्त हो गया क्या, x0 y2। और किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट। तो हम लोग के पास एक यहाँ से पॉइंट आया क्या, x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया पहले 0 देन 2, ठीक है। तो 0,2 हम लोग का क्या है, एक पॉइंट है। अभी हम लोग को एक और पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। फर्स्ट इम्प्लाइज, फर्स्ट को हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो 2x तो सही है, प्लस 3 इंटू 0 लिख देंगे, -6 इक्वल टू 0, तो ये 2x इक्वल टू आ जाएगा 6, तो x इक्वल टू आ गया है 3। अच्छा, y 0 है, x 3 है, ठीक है। हम लोग को मिला x इक्वल टू 3 कॉमा वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग x को लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग को एक पॉइंट मिला क्या, 3,0। अब इसी पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा देंगे, ठीक है। तो एक हम लोग नंबर लाइन बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखा देंगे। तो इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ना है तो वहाँ इसको डिटेल में पढ़ेगा, अभी बस जानेंगे x है, ये y है। x इक्वल टू 3, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है, -1 -2 -3, ये है 1 2 3 4, ठीक है। ये -1 -2 -3, ठीक है। अब हम लोग को दिखाना है x0 y2, x0 है तो ये y एक्सिस पे का पॉइंट होगा, ठीक है। x0 मतलब y एक्सिस पर का पॉइंट, तो x0 है, y पे पॉइंट होगा 2 यूनिट ऊपर, तो यहाँ आएगा x0 y2, ये है x0 y2, तो इसको बोलेंगे 0,2, ठीक है। सेकेंड क्या है x3 y0, y0 मतलब x एक्सिस पर का पॉइंट है, 1 2 3, ये है मेरा क्या 3,0, ठीक है। हाँ, 2 पॉइंट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बस इसको ज्वाइन कर देंगे,
ठीक है। ये जो मेरा लाइन है यही मेरा क्या है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये है मेरा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 का ग्राफ। ठीक है, कुछ और भी हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो इसको लिख लेना है बढ़िया से और इसको भी बना लेना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है और हम लोग देखते हैं। तो ये तो था जनरल, लेकिन और अगर शुरू से शुरू करें तो जैसे कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि बस x का ही टर्म रहेगा, एक टाइप का ये होगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा है। तो हम लोग सब अगर ऐसा है फिर भी वो तरीका सही है, पुट करके निकालना सही है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2x इक्वल टू आ जाएगा -3, x इक्वल टू -3/2। मतलब ये जो है x इक्वल टू -3/2 लाइन है। तो ये कैसा दिखेगा बस हम लोग यहाँ देखते हैं। तो x इक्वल टू समथिंग, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ कुछ भी, मतलब x हमेशा क्या रहेगा -3/2। तो x यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। -3/2 कहने का मतलब ये है -3/2। ठीक है, x ऑलवेज क्या होना चाहिए -3/2। तो x इक्वल यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल टू समथिंग, मतलब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और वो जो होता है क्या होता है y एक्सिस के पैरेलल होगा। y एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा, पैरेलल। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया है कि x इक्वल टू -3/2 y एक्सिस के पैरेलल कहीं लाइन होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा तो -3/2 मतलब -3/2 यूनिट क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो ये है मेरा किसका ग्राफ x इक्वल टू -3/2 की ग्राफ। ठीक है, ये ओरिजिन को यहाँ हम लोग हमेशा 0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओ से डिनोट करेंगे। अगर ऐसा है सेकेंड हम लोग देखते हैं कि x इक्वल टू मेरा है, या ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरा 9/2। 9/2 कहने का मतलब 4.5, 1 2 3 4, यहाँ है 4.5। तो ये जो मेरा ग्राफ है यही क्या है x इक्वल टू 9/2, और इसको बोलेंगे 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब केवल x हो केवल y हो तो हम लोग ये पुट पार्ट जो तरीका है उसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग जो आसान तरीका है उससे काम चला लेंगे। क्लियर है, तो y के लिए अभी देखते हैं हम लोग y एक्सिस के लिए। y एक्सिस के लिए तो क्या है, ऐसा वही कुछ ग्राफ है 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -5/2, जहाँ केवल एक वेरिएबल हो। ठीक है, x हो या y हो, तो वहाँ हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हाँ, y इक्वल टू है -5/2। अच्छा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट x एक्सिस के पैरेलल, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट y एक्सिस के पैरेलल। तो हमको पता है ये x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ऊपर ऐसे कहीं ग्राफ होगा। ठीक है, लेकिन क्या है -5/2, माइनस साइन रहेगा तो नीचे आएगा, प्लस साइन रहेगा तो ऊपर जाएगा। मतलब 5/2 मतलब 2.5 यूनिट नीचे, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2.5 यहाँ है। ये जो मेरा ग्राफ है यही है 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, या बोलेंगे y इक्वल टू -5/2। ठीक है, सेकेंड अगर बात करें ऐसा कि 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 मतलब ये 0 ओरिजिन ले लेते हैं, ये है x, ये है y। y इक्वल टू 2 1 2, यही है मेरा y इक्वल टू 2 का ग्राफ। ठीक है, तो जहाँ एक ही वेरिएबल हो उसको हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके इस तरह से ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या देखेंगे कि एक और सिचुएशन बनता है।
फर्स्ट सिचुएशन मेरा क्या था कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए, ठीक है, कॉन्स्टेंट को शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं। सेकंड क्या है कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। थर्ड ऐसा है कि x और y का टर्म तो होगा लेकिन कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, जैसे यही 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ इस बार क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ तो दो तरीका है लेकिन मैं इसी को प्रीफर करूँगा कि आप लोग जो है क्या कीजिए, एक बार x 0 पुट करके y निकालेंगे, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x 0 पुट करेंगे तो देन y इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्यों, ये 2 इंटू 0 0, 3y इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0, 3 जाकर डिवाइड हो गया। तो x 0 पुट करेंगे तो y भी मेरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हम लोग को यहाँ से मिला 0,0, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ कांस्टेंट मेरा कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म, ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट तो है लेकिन ये क्या है कोफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 है, 2 3 4 5 नहीं है। तो एक पॉइंट आ गया 0,0। अब हम लोग पुट y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फिर से x इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये 0,0 ही आ गया। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर x और y 0 पुट करने से एक ही पॉइंट मिले तो हम लोग फिर से आगे कुछ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों 0,0 ही मिला, तो हम लोग एक और अपने मन से एक पॉइंट पुट करेंगे। तो हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू, जैसे हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि इसका कोफिशिएंट ही यहाँ पुट कर दे। क्यों, क्योंकि डिवाइड करने पे आसान हो जाएगा। तो y का कोफिशिएंट पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज क्या है, दैट इज पुट x इक्वल टू, पुट x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 3 है। तो x इक्वल टू हम लोग 3 पुट करेंगे, आसान हो जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा इसीलिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स को पुट किए 3 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू माइनस का 6, y इक्वल टू आ गया -2। तो एक पॉइंट यहाँ से हम लोग को मिला x इक्वल टू क्या, x तो पुट किए ही थे 3, देन y इक्वल टू मिला -2। तो एक पॉइंट हम लोग को मिल गया 3,-2, ठीक है। तो ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि जब कोफिशिएंट नहीं दिया हो, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हो, तो एक पॉइंट तो 0,0 हम लोग को मिलना ही है। तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इतना टर्म को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट एक पॉइंट हम लोग को निकालना रह जाएगा। वो है कि आप अपना मन से कोफिशिएंट x को कोफिशिएंट ऑफ y पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गया 3,-2। अब हम लोग ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, ये x, ये y, एक तो पॉइंट है 0,0 जो कि यही होता है ओरिजिन, ठीक है। एक है 3, ये है -2, ठीक है। मतलब x है 3, y है -2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। x पुट करेंगे प्लस का 3, 1 2 3, मतलब यहाँ है, यहाँ y पुट करेंगे -2 यहाँ। अब ये जो पॉइंट होगा इसके पैरेलल और इसके पैरेलल क्या है 1 2 3, ये मेरा पॉइंट मिला, ठीक है। इस यहाँ क्या है x3 और y -2। अब यही दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यही पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन मिला हम लोग का यही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगने लगता है। जैसे यही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग पुट x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा 5/3, ठीक है। और y 0 पुट करते हैं तो x आ जाएगा 5/2।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 5/3 को पॉइंट में लिख देंगे डिवाइड करके, तो 3 1 जा 3 एंड 2, तो ये 1.66 आ रहा है। x इक्वल टू 5/2 का मतलब हो गया 2.5, तो एक पॉइंट हम लोग को मिला 2.5, सेकेंड मिला 1.66, क्या प्रॉब्लम है भाई। तो इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, एकदम एग्जैक्ट नहीं दिखाना है, एग्जैक्ट अगर पेपर है, ग्राफ पेपर है तो वहाँ तो दिखा सकते हैं। x0 y है 1.66, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बीच में 1.5 है, तो 1.6 यहाँ कहीं आएगा, तो ये दिखाएंगे, ये है मेरा पॉइंट। x0 y 5/3, ठीक है। y0 x 2.5, तो y0 x एक्सिस पे होगा, x से 5/2 मतलब 2.5, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, ठीक है। तो 2.5 यहाँ कहीं आएगा, इसको ऐसे मिला देंगे, ये जो मेरा ग्राफ बनेगा यही ग्राफ किसका है, 2x + 3y = 5। तो थोड़ा सा अगर लेंथी भी हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पॉइंट में इसको बनाकर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन है जो आपको घर से करना है, मतलब खुद से करना है, तो मैं लिख देता हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वहाँ और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कुछ भी करते हैं, और अभी तो बेसिक ही पढ़ेंगे, कुछ दिन बाद अपर लेवल तक जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपर लेवल। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 2x - 5 = 0, सेकेंड है 2x + 5 = 9, थर्ड है 3y - 5 = क्या है 2, चलो 4 कर दो, और ये फोर्थ क्या है y = 5/6, फिफ्थ क्या है 2x - 3y = 0, सिक्स्थ क्या है 2x - 3y = 9, सेवेंथ क्या है x + y = 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको नोट कर लेना है और इसको घर से कर लेना है, मतलब खुद से कर लेना है। अभी 1-2 चीज़ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा कोई बोले कि x = 0 का ग्राफ बताना है, ठीक है, ग्राफ ऑफ x = 0, तो x = 0 जो है ये डिनोट करता है y एक्सिस को, ठीक है। अभी हम लोग इतना पहले जानते हैं, ठीक है। एंड ग्राफ ऑफ y = 0, ग्राफ ऑफ y = 0 ये जो है डिनोट करता है किसको, x एक्सिस को, ठीक है। कैसे अभी देखते हैं, जैसे x = 2 था, ठीक है, x = समथिंग जो है, x = कांस्टेंट जो होगा y एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होगा, मतलब ग्राफ या तो ऐसा कहीं होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। x = 2 रहता तो 2 यूनिट ऊपर से जाता, x = 1 रहता तो 1 यूनिट ऊपर से जाता, x = 0 है मतलब कुछ भी यूनिट नहीं, ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब ये ही होगा, ठीक है। सॉरी, ये है y = 0 के लिए, y = 0 x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। y = 1 रहता तो 1 यूनिट ऊपर से जाता, y = -1 रहता 1 यूनिट नीचे से जाता, लेकिन y = 0 है तो कुछ ही ऊपर नीचे नहीं होगा, बस यहाँ से जाएगा, तो y = 0 जो है x एक्सिस को डिनोट करता है, ठीक है। इसी तरह अगर x एक्सिस के लिए रहता तो x = 0 y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल, इधर कहीं ऐसा होता, लेकिन x = 0 है तो नहीं इधर होगा ना ही इधर, खुद ये लाइन ही हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं x = 0 का ग्राफ दिखाना हो तो y एक्सिस को ऐसे बनाएंगे और उसको डार्क कर देंगे, ठीक है। तो यही मेरा हो गया क्या, y = 0 का लाइन, जो कि क्या है x = 0 का लाइन, जो कि है y एक्सिस, ठीक है। तो इतना बताना था, और हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक।